मनुस्मृति के अनुसार यदि किसी के श्राद्ध में उसका दोस्त यदि ब्राह्मण है तो उसे श्राद्ध में नहीं बुलाना चाहिए। यह मनुस्मृति में लिखा गया है। और साथियों, जो मनुष्य अज्ञान से श्राद्ध द्वारा किसी के साथ मैत्री जोड़ता है तो वह वर्जित होता है। इन सभी बातों की चर्चा मनुस्मृति में किया गया है श्राद्ध के संबंध में। साथियों, इन सभी बातों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं, जो मनुस्मृति सदियों से, हजारों वर्षों से जो इस देश के मूल निवासी को गुलाम बनाने का काम किया है, इन सभी बातों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। ना श्राद्धे भोजयेन मित्रम धने कार्यस्य संग्रह नारीम ना मित्रम यम विद्यांतम श्राद्धे भोजयेद द्विजम। श्राद्ध में मित्र को न खिलावे किंतु अन्य सत्कारों से मैत्री की रक्षा करें। जो शत्रु और मित्र न हो उसी ब्राह्मण को श्राद्ध में भोजन करावें। साथियों, श्राद्ध में कह रहा है मित्र को नहीं बुलाने के लिए, आप उस ब्राह्मणों को श्राद्ध में बुला सकते हैं जो आपका मित्र और शत्रु नहीं है। यस्य मित्र प्रधानानि श्राद्धानि च हविषिं च तस्य प्रेत्य कलम नास्ति श्राद्धेषु च हविषु च। जिनके श्राद्ध और हव्य में मित्र ही प्रधान होते हैं, अर्थात मित्रों को ही जिनमें भोजनादि कराया जाता है, उन्हें मरने पर हव्य कव्य का फल नहीं होता है। साथियों, जिनके श्राद्ध में हव्य में मित्र ही प्रधान होता है, जिसके श्राद्ध में मित्र प्रधान होता है, जो कार्य मित्र को सौंप दिया जाता है, वह श्राद्ध जो है सफल नहीं होता है। उस प्रकार के श्राद्ध में श्राद्ध कराने वाले को फल नहीं मिलता है। यह संगातानि कुरुतेम मोहाच्छाद्वेन मानव स सर्वांग च्यवेते लोकाच्छाद्रा द्वमित्रो द्विजाधम। जो मनुष्य अज्ञान से श्राद्ध द्वारा किसी के साथ मैत्री जोड़ता है, वह श्राद्ध मित्र द्विजाधम स्वर्गलोक से वर्जित होता है। साथियों, जो मनुष्य अज्ञान से श्राद्ध द्वारा उससे यदि मित्र जोड़ता है, यदि मित्र लगाता है, तो वह श्राद्ध द्विजाधम, वह जो है श्राद्ध के माध्यम से स्वर्गलोक नहीं जा पाता है। संभोजनी सा भीता पे साची दक्षिणा द्विजे इहे वास्ते तू सा लोके गौरंधे वेक वेशमणि। जो मित्रादिकों के साथ भोजनादि से युक्त दान क्रिया होती है, उसे पैचासी दान क्रिया कहते हैं, क्योंकि वह दान दक्षिणा उसी लोक में रह जाती है जैसे जंधी गाय एक ही घर में रहती है। साथियों, जो मित्रादिकों के साथ भोजनादि से युक्त दान क्रिया होती है, यदि आप मित्रों के साथ मिलकर दान क्रिया करते हैं तो वह दान आपका अंधी दान हो जाती है। जिस प्रकार से एक घर में अंधी गाय को बांध दिया जाता है, उसी प्रकार से वह दान कहलाता है। यथे ऋणे विष मुक्त वह न वक्ता लभते फलम तथा निरिचे हविर्दत्वा न दाता लभते फलम। जैसे ऊपर से बीज बोने से बोने वालों को फल का लाभ नहीं होता है, वैसे ही मूर्ख को हवि मतलब देवात्र देने वालों को कोई फल नहीं होता है। साथियों, कह रहा है जिस प्रकार से यदि आप बंजर भूमि में या बालुई भूमि में फल बोते हैं जो फल नहीं उगता है, इसी प्रकार यदि आप मूर्ख व्यक्ति को देवता के बारे में बताते हैं तो फिर उससे भी फल नहीं मिलता है। इन सभी बातों की चर्चा, इस तरह की मनवादी चर्चा इस मनुस्मृति में किया गया है। तात्रिन प्रतिग्रहित त्रिश्व कुरुते फल भागिना विदुषे दक्षिणाम दत्वा विधिवत प्रेत्य च। वेद विज्ञ ब्राह्मण को विधि पूर्वक दी जाने वाली दान दक्षिणा इस लोक और परलोक में दाता और प्रतिग्रहिता दोनों को यथोक्त फल देती है। साथियों, वेद विज्ञ ब्राह्मण, जो ब्राह्मण कह रहा है वेद जानता है, को विधि पूर्वक दी जाने वाली दान यदि
उसे विधि पूर्वक दान दिया जाता है तो वह दान जो है यथोक्त फल देती है। तो उस प्रकार का दान फल देता है। यदि सिर्फ ब्राह्मण को दान देते हैं तो ही फल आपका दान योग्य होगा, तभी आपको अपने कर्म की फल मिलेगी। अन्यथा किसी भी व्यक्ति को दान देते हैं तो वह आपका सत्कार दान नहीं होता है। तो हम लोग सिर्फ ब्राह्मण को ही दान क्यों दें? हजारों वर्षों से उन्होंने इस देश के मूल निवासियों को गुलाम बनाने का काम किया है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय मुरली।